नमस्कार, न्यूजन कंपटीशन क्रैकर चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं आज के महत्वपूर्ण खबरें। संसद परिसर में सांसदों के बीच संग्राम। देहरादून, करोड़ों के घपले में बीईओ दंपति को सरकार ने किया सस्पेंड। प्रदेश में 6,559 आंगनबाड़ी कर्मचारियों की होगी भर्ती जल्द। चैंपियन ट्रॉफी में भारत पाक मैच तटस्थ स्थलों पर होंगे। नई दिल्ली, बाबा अम्बेडकर के अपमान को लेकर सत्तारूढ़ एनडीए और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक गुरुवार को धक्का मुक्की तक पहुंच गई। संसद परिसर में हुई इस अभूतपूर्व घटनाक्रम में भाजपा सांसद प्रताप सारंगी और मुकेश राजपूत घायल हो गए। दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं दोनों पक्षों ने लोकसभा अध्यक्ष और थाने में एक दूसरे के खिलाफ शिकायत की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घायल सांसदों को फोन कर हालचाल जाना है। वहीं भाजपा ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी व सांसद को धक्का मारने का आरोप लगाया। हालांकि नेता प्रतिपक्ष ने इससे इनकार किया है और कहा है कि उन्हें सत्तारूढ़ पार्टी के एक सदस्य ने धक्का दिया था। भाजपा नेता केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि इस तरह के आचरण के राहुल गांधी जिम्मेदार है। उन्हें नेता विपक्ष पर रहने का अधिकार नहीं है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी भाजपा के विरोध कर रहे सदस्यों पर धक्का देने और उनके घुटनों पर चोट पहुंचाने का आरोप लगाया है। देहरादून, महिला सशक्तिकरण और बाल विकास विभाग में जल्द 6,559 आंगनबाड़ी कर्मचारियों की भर्ती होनी शुरू हो रही है। विभाग की मंत्री रेखा आर्या ने गुरुवार को राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम स्थित राष्ट्रीय खेल सचिवालय में समीक्षा करते हुए अधिकारियों की भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू करने के आदेश अधिकारी को दिए हैं। इसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के 374 और सहायिका के 6,185 पद शामिल है। बैठक के बाद रेखा आर्या ने कुछ समय पहले राज्य के सभी जिलों में आंगनबाड़ी केंद्रों का उच्चीकरण किया गया था। इससे वहां तैनात सहायिकाएं उच्चीकृत होकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बन गए हैं। नतीजन सहायिकाओं के काफ़ी पद रिक्त हो गए हैं। हाल ही में कैबिनेट बैठक में आंगनबाड़ी भर्ती नियमावली को संशोधित किया गया, जिसमें नई भर्ती का रास्ता खुल गया है। इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन मंगाए जाएंगे। आवेदन करने के लिए महिला अभ्यर्थियों को करीब 30 दिन का समय दिया जाएगा। बैठक में नंदा गौरा योजना व अन्य योजनाओं की समीक्षा की गई। उन्होंने आंगनबाड़ी केंद्रों में पेयजल, बिजली, शौचालय की व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। अधिकारियों से 5 दिन प्रस्ताव मांगा गया है। भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में प्रतिनियुक्ति के दौरान करोड़ों रुपए के घपले के आरोप में सरकार ने कीर्तिनगर के खंड शिक्षा अधिकारी बीईओ दमयंती रावत को निलंबित कर दिया है। गुरुवार को शिक्षा सचिव रवि नाथ रमन ने इस संबंध में आदेश जारी किया। दमयंती रावत को 13 दिसंबर को चार्जशीट दी गई थी। निलंबन अवधि में दमयंती रावत टेहरी के मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय सम्मत रहेगी। उन पर बोर्ड में सचिव रहते हुए 5 विभिन्न आर्थिक अनियमितताओं में शामिल रहने और षड्यंत्र में संलिप्त रहने का आरोप है। बोर्ड में अनियमितताओं का विवाद करीब 5 साल से चल रहा है। पूर्व में इस मामले में श्रम सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम दमयंती की बर्खास्तगी के निर्देश दे चुके हैं। दूसरी तरफ दमयंती रावत ने निलंबन की कार्रवाई से अनभिज्ञता जाहिर की। उन्होंने कहा कि फिलहाल इस आदेश की जानकारी नहीं है। चैंपियन ट्रॉफी की मेजबानी को लेकर तनातनी खत्म हो गई है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने गुरुवार को घोषणा की कि इस टूर्नामेंट पर अपने मैच मेजबान पाकिस्तान के बजाय किसी तटस्थ स्थल पर खेलेगा। पाक के लिए 2027 तक यही व्यवस्था रहेगी। वहीं भारत में होने वाले टूर्नामेंट के मैच तटस्थ स्थलों पर खेलेगा। यह समझौता 2028 में पाकिस्तान में होने वाली महिला T20 विश्व कप पर भी लागू होगा। हालांकि अभी तक कोई औपचारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन भारत के चैंपियन ट्रॉफी मैच संयुक्त राज्य अमीरात यूएई में ही होने संभावना है। आईसीसी के अनुसार आईसीसी बोर्ड ने मंजूरी दी है कि 2024 से 2027 का मौजूदा चक्र जो भारत या पाक में आयोजित किए जाने हैं के दौरान आईसीसी टूर्नामेंट में भारत पाक के बीच खेले जाने वाले सभी मैच टूर्नामेंट के मेजबान द्वारा प्रस्तावित तटस्थ स्थल पर खेले जाएंगे। यह व्यवस्था चैंपियन ट्रॉफी 2025 अगले साल भारत में होने वाले महिला विश्व क्रिकेट कप और 2026 में भारत और श्रीलंका के बीच होने वाले T20 विश्व कप में भी लागू होंगे। देहरादून, सरकारी विभागों में स्थानीय उत्पादों की खरीद होगी अनिवार्य। पिथौरागढ़ में मेडिकल कॉलेज का रास्ता साफ। वोकल फॉर लोकल मुहिम के तहत सरकार ने विभिन्न सरकारी विभागों और दफ्तरों में होने वाले कार्यक्रम के आयोजन के स्थानीय समूह के उत्पाद को खरीद की जाने की व्यवस्था लागू कर दी है। गुरुवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश में मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने इसके आदेश जारी किए हैं। मुख्य सचिव ने कहा कि राज्य में विभिन्न विभागों के सहयोग से स्वयं सहायता समूह, किसान उत्पादक, महिला कृषक और एकल महिला उद्यमी कई उच्च गुणवत्ता युक्त स्थानीय उत्पाद तैयार कर रहे हैं। समूह की आर्थिक स्थिति की मजबूती और लोगों को उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद मुहैया कराने के लिए स्थानीय समुदायों को प्रोत्साहित किया जाए, जिसके तहत अब से सभी विभाग कार्यालय अपने अधीन होने वाले कार्यक्रमों समारोहों के लिए स्थानीय उत्पादों की खरीद करेंगे।
पिथौरागढ़ मेडिकल कॉलेज के लिए 0.99 हेक्टेयर भूमि की फॉरेस्ट क्लियरेंस वन विभाग की ओर से प्रदान कर दी गई है। इससे मेडिकल कॉलेज के ओपीडी ब्लॉक के साथ ही नर्सेज हॉस्टल निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। पेयजल निगम की ओर से पिथौरागढ़ मेडिकल कॉलेज का निर्माण तेजी से किया जा रहा है। मेडिकल कॉलेज की चिन्हित भूमि के करीब 0.99 हेक्टेयर हिस्से पर अभी वन विभाग की मंजूरी नहीं मिली थी, जिसके कारण मेडिकल कॉलेज के सबसे अहम हिस्सा ओपीडी ब्लॉक समेत नर्सेज हॉस्टल का निर्माण अटका हुआ था। सीएम पुष्कर सिंह धामी के निर्देश के बाद सीमांत जिले पिथौरागढ़ की इस अहम मेडिकल कॉलेज योजना को जल्द से जल्द धरातल पर उतारने को प्रमुख सचिव वन आर.के. सुधांशु ने वन भूमि क्लियरेंस की प्रक्रिया को तेज किए जाने पर जोर दिया है। मुख्य सचिव आर.के. सुधांशु ने बताया कि वन विभाग ने सैद्धांतिक सहमति प्रदान कर दी है। शेष प्रक्रिया को भी जल्द से जल्द पूरा कर लिया जाएगा। कार्यदायी संस्था को मेडिकल कॉलेज के निर्माणाधीन हिस्से को भी जल्द से जल्द पूरा किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। मेडिकल कॉलेज निर्माण में गुणवत्ता और समय सीमा का विशेष ध्यान रखने की सख्त हिदायत दी गई है। नैनीताल पेयजल योजनाओं की मांगी जांच रिपोर्ट। चमोली जिले के थराली और देवाल विकासखंड में 88 पेयजल योजनाओं में हुई अनियमितताओं मामले में हाईकोर्ट ने जांच समिति को 8 सप्ताह के भीतर रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए हैं। मामले में दायर जनहित याचिका पर गुरुवार को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की खंडपीठ ने सुनवाई की। मामले के अनुसार बागेश्वर निवासी गोपाल बनवासी ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा कि चमोली के विकासखंड थराली और देवाल में 88 पेयजल योजनाओं में भारी अनियमितताएं की गई हैं। इसकी शिकायत उन्होंने डीएम चमोली से की। इसके बाद डीएम ने एसडीएम चमोली की अध्यक्षता वाली एक जांच समिति गठित कर गड़बड़ियों की जांच रिपोर्ट एक माह में पेश करने के निर्देश दिए थे। याचिकाकर्ता का कहना है कि जांच रिपोर्ट पेश करने की समयावधि बीत जाने के बाद भी अब तक समिति ने रिपोर्ट डीएम को नहीं सौंपी है। याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट से प्रार्थना की है कि पेयजल योजनाओं में हुई गड़बड़ियों की जांच जल्द से जल्द डीएम को सौंपी जाए ताकि दोषियों के खिलाफ आगे की कार्रवाई शुरू की जा सके। प्रदेश के आबकारी नीति से निवेश और रोजगार में होगा इजाफा। खजानदास। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता एवं पूर्व काबीना मंत्री खजानदास ने कहा कि राज्य में खनन के बाद आबकारी इस बार राजस्व के लिहाज से नए रिकॉर्ड को छूने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में आबकारी में पारदर्शिता कड़े अनुशासन के चलते ये संभव हो पाया है। आबकारी सेक्टर में जहां निवेश बढ़ा है वही रोजगार के अवसर भी सृजित हो रहे हैं। गुरुवार को मीडिया को जारी बयान में खजानदास ने कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देशन में आबकारी विभाग ने उपभोक्ताओं को उचित एमआरपी पर मदिरा उपलब्ध कराने और राजस्व में वृद्धि के लिए प्रभावी कार्य किया है। आबकारी नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। पौड़ी। सीएम ने सतपुड़ी में 150 करोड़ से अधिक की योजनाओं का किया लोकार्पण। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सतपुड़ी में झील के साथ ही अन्य योजनाओं को पूरा होने के बाद यहां के विकास को पंख लगेंगे। सतपुड़ी झील का लाभ आने वाली पीढ़ियों को भी मिलेगा। इससे स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। यहाँ बहने वाली नैयार यहाँ समृद्धि भी देगी। सीएम ने कहा कि जल्द ही सरकार सख्त भू कानून लाएगी। इस पर इन दिनों काम किया चल रहा है। सतपुली में गुरुवार को 150 करोड़ से अधिक योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करते हुए सीएम ने यह बात कही है। उन्होंने कहा कि सतपुली में 172 करोड़ से अधिक की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया है। ये योजनाएं पूरी होंगी और सतपुली के साथ ही जिले भर विकास में एक मील का पत्थर साबित होंगी। इन योजनाओं को पूरा होने के बाद परिवर्तन देखने को मिलेगा। खासकर 56 करोड़ की लागत वाली सतपुली झील जैसी बनेगी। क्षेत्र की अर्थव्यवस्था से लेकर पर्यटन को और बढ़ाएगी और स्थानीय लोगों के लिए वरदान साबित होगी। सीएम ने कहा कि पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने झील को लेकर अथक प्रयास किए हैं। परिणाम यह है कि झील को लेकर काम शुरू हो गया है। कहा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केदारनाथ की भूमि से कहा था कि आने वाले 10 उत्तराखंड के होंगे और पीएम के मुंह से ये कोई सामान्य शब्द नहीं थे। आज उत्तराखंड में हर क्षेत्र में विकास योजना धरातल पर उतरी है। सीएम ने कहा कि अब शीतकालीन यात्रा अभी शुरू की जा रही है और उत्तराखंड में यह एक ऐतिहासिक काम होगा। नई टेहरी में दिखा पैराग्लाइडिंग का रोमांच। नई टेहरी। उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद के तत्वाधान में जिला प्रशासन और पैराग्लाइडिंग मंत्रा पुणे के सहयोग से टिहरी झील में गुरुवार को 4 दिवसीय एक्रो वर्ल्ड चैंपियनशिप और एयर शो का शुभारंभ पैराग्लाइडरों के उड़ानों के साथ हुआ। बतौर मुख्य अतिथि विधायक टिहरी किशोर उपाध्याय ने चैंपियनशिप का शुभारंभ दीप प्रज्वलन कर किया। टिहरी विधायक किशोर उपाध्याय ने पैराग्लाइडिंग के टेक ऑफ पॉइंट कोहा से हिमाचल के पैराग्लाइडिंग पवन के साथ उड़ान भर के पैराग्लाइडिंग का लुत्फ भी उठाया। इस मौके पर विधायक किशोर ने कहा कि पैराग्लाइडिंग से टिहरी झील को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिलेगी। स्थानीय युवाओं को पैराग्लाइडिंग से जोड़ने का काम तेजी से किया जा रहा है। स्थानीय युवाओं भी इस साहसिक खेल को आत्मसात कर इसमें रोजगार के संभावनाओं के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय ख्याति पाने का काम करें। दीप प्रज्वलन के लिए मौजूद अन्य अतिथियों में टीएचडीसी के ईडी एलपी जोशी, सीडीओ डॉक्टर अभिषेक त्रिपाठी, कर्नल अश्वनी,
हुंडी डिप्टी कमांडेंट आईटीबीपी आशुतोष बिष्ट ने कहा कि टिहरी जेल में लगातार हो रही साहसिक खेल गतिविधियों आने वाले समय में यहाँ के युवाओं के लिए लाभकारी होंगी। युवाओं को साहसिक खेलों के माध्यम से रोजगार के साथ पहचान बनाने का भी मौका मिलेगा। पौड़ी गढ़वाल के स्कूलों में आज होगी हिंदुस्तान ओलंपियाड परीक्षा। हिंदुस्तान ओलंपियाड परीक्षा शुक्रवार को पौड़ी जिले के 24 से अधिक परीक्षा केंद्रों में आयोजित की जाएगी। परीक्षा को लेकर छात्र छात्राओं में उत्साह बना हुआ है। हिंदुस्तान ओलंपियाड परीक्षा को लेकर पौड़ी मुख्यालय में 4, कोटद्वार में 17 और श्रीनगर में 4 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। छात्र छात्राओं के व्यक्तित्व विकास में ओलंपियाड परीक्षा महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इसी के साथ ही छात्रों को यह परीक्षा विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर भी तैयार कर रही है। ओलंपियाड परीक्षा से स्कूली बच्चों का विकास होगा। हिंदुस्तान ओलंपियाड के जरिए छात्रों को यहाँ अपने पाठ्यक्रम की परख को बारीकी से समझने में मदद मिल जाती है। वहीं संबंधित बोर्ड की परीक्षाओं से पहले की तैयारी का भी सुनहरा मौका मिलता है। नई टिहरी कांग्रेस का गृह मंत्री के खिलाफ प्रदर्शन। नई टिहरी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने संविधान निर्माता बाबा अम्बेडकर पर केंद्रीय गृह मंत्री की ओर से दिए गए बयान पर आपत्ति जताई है। इनके विरोध में कांग्रेस ने गुरुवार को उनके खिलाफ प्रदर्शन भी किया। कांग्रेस के शहर अध्यक्ष कुलदीप पवार के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने बोराड़ी चौक में प्रदर्शन कर गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ नारेबाजी की। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार लगातार संविधान की मूल भावना के विपरीत कार्य कर देश के महापुरुषों का अपमान कर रही है। उन्होंने गृह मंत्री के इस्तीफे की मांग की। कहा कि बाबा अम्बेडकर का अपमान किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री को देश की जनता से तत्काल माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने ऐसा न करने पर आंदोलन शुरू करने की चेतावनी दी। प्रदर्शन कार्य में प्रदेश प्रवक्ता शांति प्रसाद भट्ट, मुरारी लाल खंडवाल, मुशर्रफ अली, मान सिंह रौतेला, मनीष पंत, विजय पाल सिंह आदि मौजूद रहे। पिथौरागढ़ जेसीबी काली नदी में समाई, ऑपरेटर सहित 2 की मौत। टनकपुर में 40 साल बाद भी ट्रंचिंग ग्राउंड नहीं। डीडीहाट अंबेडकर को लेकर भाजपा कांग्रेस में घमासान। अल्मोड़ा खत्याड़ी में बार बंद न होने पर भड़की महिलाएं। अल्मोड़ा के खत्याड़ी में बार बंद न होने से महिलाएं भड़क गई। गुरुवार को महिलाओं और अन्य लोगों ने शासन प्रशासन और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर विरोध जताया। बार जल्द बंद न करने पर उग्र आंदोलन को बाध्य होने की चेतावनी दी है। बुधवार को खत्याड़ी के ग्रामीणों ने लोअर मार्च रोड में प्रदर्शन किया। सरकार और शासन प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कहा कि नगर में पहले से ही नशे की तस्करी से युवाओं का भविष्य बर्बाद हो रहा है। गाँव में बार खोलकर सरकार और शासन प्रशासन नशे को बढ़ावा देने का काम कर रहा है। कहा कि गांव में काफ़ी संख्या में लोग निवास करते हैं, साथ ही अस्पताल में भी यहाँ पर स्थित है। लोग लंबे समय से क्षेत्र में बार खोलने का विरोध कर रहे हैं। लोगों को विरोध पर जल्द बार बंद करने का आश्वासन दिया गया, लेकिन आश्वासन के इतने समय बाद भी बार बंद नहीं किए गए। कहा गया कि क्षेत्र में बार खोलने से बच्चों पर इसका असर पड़ेगा, साथ ही गाँव का माहौल भी बिगड़े। ग्रामीणों ने जल्द बार बंद करने या फिर अन्यत्र शिफ्ट करने की मांग की है। बागेश्वर स्वास्थ्य विभाग की धीमी गति से प्रभारी मंत्री खफा। बागेश्वर जिला प्रभारी और कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने गुरुवार को जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक के लिए विकास कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने चालू वित्तीय वर्ष हेतु निर्गत धनराशि को समय पर खर्च करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के कार्यों में धीमी गति पर सीएमओ को कड़ी फटकार लगाई। कहा कि स्वास्थ्य विभाग महत्वपूर्ण विभागों में से एक है, लिहाजा कार्यों में प्रगति लाना सुनिश्चित करें। अधिकतर विभागों में प्रगति पर संतोष जताया। जिला योजना की बैठक के दौरान प्रभारी मंत्री ने कहा कि जिला योजना केंद्र पोषित और राज्य पोषित योजनाओं का लाभ जनता तक सुलभता से पहुंचे। उन्होंने इन योजनाओं के 100% लक्ष्य को पूरा करने हेतु सभी अधिकारियों कर्मचारियों को सामूहिक जिम्मेदारी बताया। उन्होंने निर्माण कार्यों और योजनाओं के अनुपालन में गुणवत्ता सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर विशेष जोर दिया है। अल्मोड़ा गर्भवती महिलाओं को नहीं मिल पा रहा है पौष्टिक आहार। अल्मोड़ा बिनसर के बरसोली क्षेत्र में क्षेत्रीय संसाधन पंचायत की बैठक हुई। बैठक में ग्रामीण महिलाओं के स्वास्थ्य और सुविधाओं पर चर्चा हुई। महिलाओं ने स्वास्थ्य सुविधाओं पर नाराजगी जताई। गर्भवती महिलाओं को पौष्टिक आहार नहीं दिए जाने पर आक्रोश जताया गया। बैठक में चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर नेहा कर्नाटक ने विभिन्न बीमारियों की जानकारी देकर महिलाओं की काउंसलिंग की। बैठक में महिलाओं ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ताकुला को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का दर्जा देने, THR में गेहूं और चावल के स्थान पर पूर्व की भांति दाल, दलिया, खजूर दिए जाने, बिनसर अभ्यारण्य के निकट होने के कारण जंगली जानवरों के आतंक से निजात दिलाने, बंदरों को पकड़ने की मांग बैठक में सुनोली, हरोली, पाटिया, भाकुना, डाटियाल गाँव, कांडे, बीना, पनेर गाँव, नाई, ढोल, खंटूरा सहित 15 गाँव के लोग मौजूद थे। यहाँ तारा नगरकोटे, किरण भाकुनी, गीता देवी, दीपा भाकुनी, ईश्वर जोशी, नयाल, दीप्ति आदि मौजूद रहीं। रुद्रपुर में पार्षद पद के लिए कांग्रेसियों ने की दावेदारी। रामनगर एम्बुलेंस में मरीज की जगह लाया जा रहा था गांजा। पुलिस और ANTF की टीम ने गुरुवार को चेकिंग के दौरान सीताबनी में एक एम्बुलेंस से करीब
58 किलो 16 ग्राम गांजा बरामद किया है। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेशी के बाद जेल भेज दिया। वहीं एम्बुलेंस को सीज कर दिया गया। सीओ भूपेंद्र सिंह भंडारी ने बताया कि गुरुवार सुबह सीतामढ़ी वाली रूट पर पुलिस और ANTF ने चेकिंग अभियान चलाया था। इस बीच पाटकोट से एक सफेद रंग की एम्बुलेंस UP-21 BN 0419 आती दिखाई दी। नजदीक आते ही एम्बुलेंस में सवार युवक और चालक दरवाजा खोलकर भागने का प्रयास करने लगे, जिन्हें मौके पर पकड़कर वाहन की तलाशी ली गई। 5 कट्टों में कुल 58 किलो 16 ग्राम गांजा बरामद किया गया। पूछताछ में एम्बुलेंस सवार ने अपना नाम रणधीर सिंह, चालक निवासी काजीपुरा PS सिविल लाइन मुरादाबाद UP और दूसरे ने अरुण कुमार निवासी सत्तीखेड़ा उदयवाला भगतपुर मुरादाबाद UP बताया। सीओ भंडारी ने बताया कि इसके बाद दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ संबंधित धाराओं में केस दर्ज किया गया। कोर्ट में पेशी के बाद दोनों को जेल भेज दिया गया। साथ ही एम्बुलेंस को सीज कर दिया गया। एम्बुलेंस कहां और किस अस्पताल की है, इसका पता किया जा रहा है। कोतवाल अरुण कुमार सैनी ने बताया कि नशे के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा। हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज स्टाफ की कमी के साथ मरीजों की मुश्किलें बढ़ी। राज्य के सबसे पुराने के मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों का संकट गहरा रहा है। पिछले कुछ माह में फैकल्टी की कमी से 35 से बढ़कर 45% तक हो गई। इससे एक तरफ कॉलेज में MBBS की सीटों को बढ़ाने की कोशिश को तो झटका लगा है, वहीं PG की सीटें भी कम हो सकती हैं। छात्रों की पढ़ाई के साथ मरीजों की मुश्किलें भी बढ़ रही हैं। मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों की कमी को दूर करने के लिए 6 नवंबर को साक्षात्कार आयोजित किए गए थे। 90 सीटों के मुकाबले 12 डॉक्टर इंटरव्यू के लिए पहुंचे थे। वहीं यहाँ नौकरी के लिए भी कम लोग आ रहे हैं, जबकि तबादला और छोड़कर जाने वाले ज़्यादा हैं।